हेलो एवरीवन। बेटा आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस हैं। एमाइंस ऑल जो जितने भी हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 12th में, उनमें अकेले एमाइंस ऐसे हैं जो स्पेशली बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। यानी अगर मैं कहूँ एमाइंस आर एक्ट एज लुईस बेस, तो एमाइंस जो है लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। और इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू presence of lone pair of electrons. Lone pair of electrons. Yes. अगर मैं बात करता हूँ एमाइंस की, तो एमाइंस जनरली RnH2 फॉर्मूला होता है, जिसमें जो नाइट्रोजन होता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। और इस ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन बी डोनेट। यस, अगर मैं बात करता हूँ इट कैन बी डोनेट, और अपने इस कैरेक्टर की वजह से इट इज एक्ट एज लोएस्ट बेस। इज दैट क्लियर? तो आज हम यही पढ़ेंगे कि बेसिक कैरेक्टर एमाइंस का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है और इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। एमाइंस की रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है, हम ये बात करेंगे। यस, स्पेशली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइंस में, और फिर उसके बाद इसके बेसिक कैरेक्टर हम एनिलीन के केस में कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ थिंग आपको एक चीज़ बतानी है। स्टार्ट करते हैं हम पी के बी वैल्यू से। पी के बी वैल्यू ऑफ एमाइंस। ओके, पी के बी पावर ऑफ बेसिक कांस्टेंट। ओके, जब हम बात करते हैं बेटा इसकी, तो एमाइंस जो हैं, एमाइंस की बात करते हैं, तो एमाइंस जब वाटर से केमिकली इंटरेक्ट करते हैं, वाटर से केमिकली इंटरेक्ट करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है। इससे क्या होता है कि वो RnH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है। यस, अगर हम यहाँ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे देखते हैं, तो K at equilibrium always be equals to concentration of product RnH3 positive into concentration of OH negative upon concentration of reactant RnH2 into concentration of H2O। अगर मैं इस H2O को इधर लेके चलता हूँ तो क्या बनता है? K of equivalent into concentration of H2O always be equals to RnH3 positive into concentration of OH negative upon concentration of RnH2। यस, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, के इक्विवेलेंट और वाटर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो इसे हम के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? के भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से के बी विल बी इक्वल्स टू RnH2 सॉरी RnH3 पॉजिटिव into concentration of OH negative upon RnH2। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है भाई? हमें से पता चल रहा है कि Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। क्या पता चल रहा है? Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ, मैं इसे लिख देता हूँ, greater the value of
Kb greater the basic character of amines. यस, अगर हम इस Kb के बारे में बात करते हैं बेटा कि ये जो Kb है हमारा, इसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, क्या कह लीजिए pKb वैल्यू की बात कर रहे थे हम, तो माइनस log ऑफ Kb ऑलवेज भी इक्वल्स टू pKb वैल्यू. यस, तो यहाँ से पता चल रहा है कि Kb अगर हमारा जितना ज़्यादा होगा pKb वैल्यू उतनी ही कम होगी. Kb की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी pKb वैल्यू उतनी ही कम होगी. तो यहाँ से पता क्या चल रहा है, लेजर द वैल्यू ऑफ pKb greater the basic strength of amines. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, pKb की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी एमाइंस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी. ये आपको इसलिए बताया गया है बेटा, एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस हैं. एक इस तरह का क्वेश्चन है कि pKb और एमाइंस के बारे में बात करते हैं. चलिए अब बात करते हैं बेसिसिटी की. बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे हम. तो आपको बताया है कि जो बेसिक कैरेक्टर है एमाइंस का वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से. यस, तो ये जितनी आसानी से इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा. एविडेंटली थियोरेटिकली अगर मैं बात करता हूँ, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से, तो अब बात करते हैं, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इफेक्ट जो पड़ता है वो प्लस आई इफेक्ट पड़ता है. आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि एमाइंस को हम अमोनिया से डेरिवेटिव करते हैं, तो हम कंपेयर करेंगे अमोनिया की. अमोनिया प्राइमरी एमाइंस, देन सेकेंडरी एमाइंस, एंड लास्ट वन टर्शरी एमाइंस. ओके, सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ विच वन इज शो, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट, जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बेटा जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात आती है तो NH3 जो है 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए नहीं है. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी एमीन्स की, वो एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की, या तो आपको क्या याद रखना है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. तो एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसका बेसिक कैरेक्टर, प्राइमरी का बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से ज़्यादा होगा. फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी की. तो सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप हैं. यस, जो नाइट्रोजन पे इजीली देंगे. ऐसे ही टर्शरी में है, टर्शरी में 3 एल्काइल ग्रुप हैं वहां पर. तो पता क्या चलता है, ग्रेटर द एल्काइल ग्रुप, ग्रेटर द एल्काइल ग्रुप ग्रेटर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया. यस, तो इस हिसाब से NH3 प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस और टर्शरी एमाइंस में सबसे ज़्यादा जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो टर्शरी एमाइंस होगा, बिकॉज इट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन इट. ओके, इसमें सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप में सबसे ज़्यादा, सॉरी, इसमें नाइट्रोजन के पास सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं. एक चीज़ ये आपको पता चल गई है. तो ये चीज़ कौन सा है, एक्चुअल में यहाँ पर कार्बन से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट. यानी लार्जर द प्लस आई इफेक्ट, अगर मैं इफेक्ट की बात करता हूँ तो हम बात करें लार्जर द प्लस आई इफेक्ट, लार्जर द बेसिक कैरेक्टर. समझ में आ रही है बात. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमाइंस में टर्शरी एमाइंस सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होते हैं. लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इट शो इन गैसियस स्टेट.
क्योंकि गैसेस स्टेट में केवल एक प्लस आई इफेक्ट ही हमारा काम करता है। अगर मैं प्राइमरी एमाइंस के बारे में बात करता हूँ, प्राइमरी एमाइंस मेरा हो सकता है CH3NH2, या हो सकता है CH3CH2NH2, या हो सकता है CH3CH2CH2NH2। ओके ओके, तो मैंने बात की थी कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका बेसिक स्ट्रेंथ होगी एमाइंस की। तो यहाँ पर किसकी होगी, यहाँ पर एक ही कार्बन है, और हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो कितने कार्बन तक, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो कितने कार्बन तक होता है हमें पता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की, यहाँ हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आर अफेक्टिव अप टू 3 कार्बन्स, 3 कार्बन्स तक अफेक्टिव होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो इसका यहाँ तक होगा, इसका ऐसे होगा, और इसका ऐसे 3 कार्बन तक। तो यार क्या इसका मतलब क्या होगा कि प्लस आई इफेक्ट किस पे ज़्यादा होगा, प्रोपाइल ग्रुप पर इन इथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में। तो गैसेस स्टेट में प्रोपाइल ग्रुप सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर शो करेगा इन कंपैरिजन ऑफ इथाइल एंड मिथाइल के। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ बेटा आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो प्राइमरी एमाइंस हो गया हमारा, एलिफेटिक एमाइंस हो गया हमारा, और गैसेस स्टेट हो गए। मैंने गैसेस स्टेट स्पेशली इंक्लूड की है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम बात करें दूसरी तरह की स्टेट की, या फिर कह लीजिए हम बात करें लिक्विड स्टेट की, तो बेटा लिक्विड स्टेट में वहां पर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था। प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से हम बात करते हैं। लिक्विड स्टेट में हमें कुछ और इफेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, जैसे प्लस आई इफेक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यस। उसके बाद आपको सॉल्वेशन पढ़ना है, सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट रिलेटेड है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। एंड थर्ड वन स्टेरिक इफेक्ट। तो 3 इफेक्ट आपके सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। इंडक्टिव इफेक्ट, ये 3 इफेक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो हम बात करेंगे पहले हमने प्लस आई इफेक्ट के बारे में बात करनी है। तो प्लस आई इफेक्ट के बारे में जो ऑर्डर रहने वाला है वो वैसा ही रहने वाला है जैसा हमारा गैसेस स्टेट में था। मीन्स सबसे कम प्राइमरी एमिन्स, उसके बाद सेकेंडरी एमिन्स, और सबसे ज़्यादा टर्शरी एमिन्स बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, यस। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सॉल्वेशन इफेक्ट की, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सॉल्वेशन इफेक्ट की। सॉल्वेशन इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेटा ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी पर। किस पर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी पर। सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। समझ में आ रही बात? तो आपको यहाँ पर ये चीज़ नोट करके लिखनी है, मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर greater the solubility of compound, कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपको बेटा पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ प्राइमरी एमीन्स की। तो प्राइमरी एमीन्स जब
आपके आयंस बनाएंगे तो RNH3 बनाएगा। यस। अब यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम है। कितने हाइड्रोजन एटम है, 3। और ये तीनों क्या कर सकते हैं, ये तीनों वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा सकते हैं। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर मैं बात करता हूँ बेटा सेकेंडरी एमीन्स की, सेकेंडरी एमीन्स यानी R2NH की बात कर रहे हैं, जो प्रोटॉन लुईस यानी प्रोटॉन गेन करने के बाद क्या बनाएगा, RNH बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखा था, ओके। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। यस, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। अगर मैं बात करता हूँ बेटा सेकेंडरी एमीन की, सॉरी टर्शरी एमीन्स की, R3N प्लस H पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो ध्यान से, RN RH, तो ये एक ही, केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। इस कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आपका प्राइमरी एमीन 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, सेकेंडरी एमीन 2 और टर्शरी एमीन केवल 1। इसका मतलब क्या है, मोस्ट सोल्यूबल कौन सा हुआ आपका, प्राइमरी एमीन, और लीस्ट कौन सा हुआ, सेकेंड सॉरी टर्शरी एमीन। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आपका तो ऑर्डर जो रहेगा क्या रहेगा, बेसिसिटी ऑर्डर जो रहेगा वो ये रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो हम बात कर रहे थे प्लस आई इफेक्ट की, प्लस आई इफेक्ट के कंपैरिजन, प्लस आई इफेक्ट के लिए आपका टर्शरी मीन सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर शो करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेसिक करेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन या सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो प्राइमरी एमीन आपका सबसे ज़्यादा। एंड द थर्ड वन इज स्टेरिक इफेक्ट। किसके बारे में बात करेंगे हम, स्टेरिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी एमीन्स में स्टेरिक इफेक्ट सबसे कम होगा, सेकेंडरी एमीन की बात करते हैं तो वहां पर स्टेरिक इफेक्ट, और टर्शरी एमीन्स की बात करते हैं तो वहां पर स्टेरिक इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसका हो रहेगा और सबसे कम। तो मैं स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो रहेगा टर्शरी में सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी में सबसे और प्राइमरी में सबसे कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आने वाला एटम प्राइमरी एमीन से सबसे ज़्यादा जुड़ सकता है। लेकिन अगर आप देखते हो, अगर आप देखते हो सेकेंडरी एमीन्स, सेकेंडरी एमाइंस सब में बैलेंस्ड है, किसी में कम नहीं किसी में ज़्यादा है। तो इस कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो इन लिक्विड स्टेट, अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन लेते हैं तो इन लिक्विड स्टेट द बेसिक ऑर्डर, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, आई थिंक देन प्राइमरी देन टर्शरी एंड देन अमोनिया। अमोनिया तो आप लोग भी ना, अमोनिया से हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी, दिस द ऑर्डर विल बी दिस इन लिक्विड स्टेट, ये आपको याद रखना है। और इसका कंक्लूजन कहाँ से आ रहा है कि प्राइमरी में एक जगह टर्शरी सबसे ज़्यादा शो करता है, एक जगह प्राइमरी सबसे ज़्यादा शो करता है, लेकिन सेकेंडरी एक बैलेंस्ड बना के चलता है हमेशा से, वहाँ पर भी सेकंड नंबर, वहाँ पर भी सेकंड नंबर। तो इस हिसाब से स्टेरिक हिंड्रेंस को अगर हम इफेक्ट भी ना, कंक्लूजन भी ना लें, तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारा रहता है इन लिक्विड स्टेट आपका सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्शियरी। ओके, चलिए भाई,
अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम और बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर इन एरोमेटिक, बेसिक कैरेक्टर इन एरोमेटिक एमाइंस। एरोमेटिक एमाइंस में बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। बेटा हम बात कर रहे हैं ArNH2 की। तो फर्स्ट थिंग मुझे कंपेयर करना है एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच में। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक के कंपैरिजन कंपेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो एनिलीन है, it cannot easily donate these electrons because of these electron undergo in resonance। और जब ये रेजोनेंस में जाएंगे तो नाइट्रोजन पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, सॉरी, और उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस वाले कार्बन पर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका, इलेक्ट्रॉन यहाँ से देन यहाँ से, तो these electrons undergo in resonance, got it। और अगर ये रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दिस शुड या दिस विल नॉट डोनेट इजीली। यस, तो इजीली डोनेट नहीं करेंगे, तो कह सकते हैं ड्यू टू रेजोनेटिंग इफेक्ट कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स undergo in resonance of nitrogen atom, aniline is less basic than aliphatic amines। तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई, एलिफेटिक एमाइन से कम बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। ओके, तो ड्यू टू रेजोनेटिंग इफेक्ट लोन पेयर एनिलीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमाइंस। इज दैट क्लियर? समझ आ रही बात बेटा आपको? तो जब अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो जो नाइट्रोजन है वो अपनी स्टेबिलिटी खो देगा, इस वजह से हम कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सब्स्टिट्यूशन की, तो सब्स्टिट्यूशन में बेटा अगर जनरली बात करें, इन जनरल जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से, प्रेजेंस की वजह से जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से डिक्रीज होगा। लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increase the basicity while electron withdrawing group decrease the basicity। उसका रीजन क्या है? रीजन है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो नाइट्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करने वाले, मान लो अगर मैं कह रहा हूँ ओके, एमाइंस बनाया मैंने, एक तरफ बना लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक्स डाल लेते हैं। ओके,
और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल लेते हैं Y। ओके, तो बेसिक कैरेक्टर ये रहेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, इसका रीज़न क्या है बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक इज और बॉन्ड हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा तो जो नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पर इलेक्ट्रॉन होगा वो बेंजीन रिंग में आएगा, रेजोनेंस में आना ही आना है, तो इजीली बॉन्डेड हो जाएंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट होंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज किए जा सकते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है बात को। चलिए हम बात करते हैं ऑर्थो मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव्स की। ऑर्थो मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव्स की हम बात करेंगे अब कंपैरिजन बिटवीन ऑर्थो मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव्स। ऑर्थो मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव्स। तो जनरली हमने बात की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो बेसिस कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे। तो ये चीज़ अब हमें एक चीज़ देखनी है बेटा कि यहाँ पर कौन सा कंपाउंड किस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एलिनिन से ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। यस, मैंने मिथाइल ग्रुप लिया, फॉर एग्जांपल मैं मिथाइल ग्रुप ले रहा हूँ। ओके, तो मिथाइल ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या सबसे ज़्यादा कह लीजिए सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, किसका नहीं होगा। तो एज यू ऑल नो पैरा डेरिवेटिव्स सबसे ज़्यादा शो करेंगे और उसके बाद आपके मेटा डेरिवेटिव्स शो करेंगे, उसके बाद सॉरी NH2 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 और सबसे लास्ट में आपका ऑर्थो डेरिवेटिव। आपको यहाँ पर एक चीज़ बतानी है कि ऑर्थो डेरिवेटिव्स हमेशा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, सबसे लेस बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। पैरा डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा करेगा और ऑर्थो डेरिवेटिव सबसे कम करेगा। पैरा डेरिवेटिव समझ में आ रहा है हमें क्यों करेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि इजीली रेजोनेंस में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। मेटा डेरिवेटिव रेजोनेंस में नहीं जाता, इस वजह से थोड़ा कम करेगा। एनिलीन हो गया, लेकिन ऑर्थो डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा करना चाहिए था, वो सबसे कम क्यों करता है, ये चीज़ हमें देखने की बात है। बेटा यहाँ पर अगर मैं ऑर्थो डेरिवेटिव की स्ट्रक्चर बनाऊँ, यस NCHH और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। कौन सी बनाएगा, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या करेगा, उस पर इलेक्ट्रॉन इजीली वो लॉस नहीं कर पाएगा। अरे ये बात समझ में आपको, यानी आपको याद रखना है कि ऑर्थो डेरिवेटिव्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाते हैं जिसकी वजह से उनका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाता है। इस चीज़ को हम ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट होता है कि ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट आपका जो कंपाउंड होगा वो इट विल बी इट मे बी अंडरगो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से नाइट्रोजन इजीली लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात आपका। तो ये था आपका बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।